तेलंगाना राज्य की हैदराबाद लोकसभा सीट हमेशा से सुर्खियों में रही है। वर्तमान में यहां से एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, लेकिन अब की बार उन्हें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर माधवीलता से कड़ी टक्कर मिल रही है। डॉक्टर माधवीलता की पैठ मुस्लिम महिलाओं में ठीक ठाक मानी जाती है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी अपना किला बचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। लेकिन अब हैदराबाद लोकसभा सीट एक बार फिर चर्चाओं में है। अब की बार इसकी वजह बने हैं असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। दरअसल अब वह भी हैदराबाद सीट से चुनावी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या दोनों भाई के बीच आपस में नहीं निपट रही है। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी के सामने चुनावी ताल ठोक दी है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे ही कई सवालों का जवाब देने वाले हैं। आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात करें, इसके पहले जान लेते हैं कि आखिर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर माधवीलता कौन है, जिनकी वजह से एआईएमआईएम के लिए सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली हैदराबाद में लड़ाई कांटे की हो गई है। दरअसल डॉक्टर माधवीलता हैदराबाद के प्रसिद्ध विरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है। इसके अलावा उनकी पहचान फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में होती है। सनातन धर्म को लेकर उनके द्वारा किए गए भाषण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा 3 तलाक के खिलाफ उन्होंने बहुत काम किया है, जिससे उनकी पैठ मुस्लिम समाज की महिलाओं में बढ़िया मानी जाती है। यही कारण है कि ओवैसी ब्रदर्स को अब डर सताने लगा है कि कहीं साइलेंट वोटर उनका खेल न बिगाड़ दें। इसीलिए दोनों भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथ ही ओवैसी बंधु को ये भी डर सता रहा है कि कहीं सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी की तरह उनका भी नामांकन ना खारिज हो जाए। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन यदि किसी भी स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज हो जाता है तो वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यही कारण है कि एआईएमआईएम अपना हैदराबाद का किला बचाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरी है। बता दें कि सूरत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का तकनीकी खामियों के चलते नामांकन खारिज हो गया था। उनके 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर के सत्यापन में कुछ गड़बड़ी थी, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुने गए थे। अब यही डर असदुद्दीन ओवैसी को सता रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करवाया है। हैदराबाद लोकसभा सीट वैसे तो पिछले करीब 40 वर्षों से ओवैसी परिवार का गढ़ रही है, लेकिन यहां से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार और बीजेपी प्रत्याशियों ने असदुद्दीन ओवैसी और उनके पिता को कड़ी चुनौती दी है। इसके पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी को भाजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र जी ने कड़ी टक्कर दी थी। तब यहां बीजेपी को 28.25% वोट और असदुद्दीन ओवैसी को 37.39% वोट प्राप्त हुए थे। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी 1 लाख वोटों से विजयी हुए थे। साथ ही 1999 में बीजेपी प्रत्याशी ने असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर दी। इस चुनाव में सलाउद्दीन ओवैसी सिर्फ 60,000 वोटों से जीते थे। वहीं अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने महिला कार्ड खेला है। भाजपा ने जब से डॉक्टर माधवीलता को हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है, तब से इस सीट पर लड़ाई कांटे की मानी जा रही है।